रेज़न पेन बनाने हैं और साथ में रीफ़िलेबल भी हो। आपका कस्टमर कह रहा है कि मैं दोबारा रीफ़िल चेंज करूँगी और ये क्ले का क्या काम है, टेप किस काम आएगी, ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और साथ में रेज़न आर्ट की चीज़ें मुख्तलिफ सी बनाना जो है वो सीख रहे होंगे। अब मैं जो वीडियोस हैं वो मैं लाती हूँ इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ, तो जो मेरे व्यूअर्स आउट ऑफ कंट्री से हैं जो कि जिनको हिंदी और उर्दू नहीं आती, तो उनके लिए ये वीडियो जो है उनके लिए भी स्पेशली जो है वो क्रिएट की गई है, एडिट की गई है, ताकि आप लोग जो है वीडियो में देख सकें कि क्या चीज़ किस टाइम यूज़ हो रही है और आप लोग भी मेरे से जो है वो लर्न कर सकें कुछ ना कुछ। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया होगा। और ये एक हमने स्ट्रॉ ले लिया है और साथ में रीफ़िल लिए हैं, क्ले लिए हैं। ठीक है, क्ले जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मली आपको किसी भी बुक शॉप से इजीली जो है वो मिल जाएगा। रीफ़िल मैंने दराज से ऑर्डर किए थे, आपको लिंक जो है मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। अगर आप लोगों ने लेना है तो रीफ़िल वहाँ से आप लोग ऑर्डर कर लीजिएगा और किसी भी और पेन से भी आप लोग निकाल के रीफ़िल यूज़ कर सकते हैं। रीफ़िल का साइज़ जो है वो स्ट्रॉ में एडजस्ट करना है। जो स्ट्रॉ अगर ज़्यादा मतलब ऊपर नीचे हो रहा है तो उसको हमने टेप की मदद से उसको फोल्ड करके उसके ऊपर सारी टेपिंग कर देनी है। ठीक है, और स्ट्रॉ का जो साइज़ है वो रीफ़िल के ऊपर कट नहीं कर लेना। स्ट्रॉ का साइज़ आपने मोल्ड के ऊपर जो है वो सेट करना है। ठीक है, इस बात का आप लोगों ने खास ख्याल रखना है, ये एक प्रो टिप है। आप लोग रीफ़िल का देखते हैं जहाँ एंड हो रहा है वहाँ पे स्ट्रॉ भी आप लोग कट कर देते हैं और वो पेन का जो बोर्ड होता है वो उससे बड़ा होता है, तो वो जब आप लोग रेज़न जैसे ही पोर करेंगे तो जो बैक साइड होगी, नीचे वाली साइड होगी पेन की, उसकी रीफ़िल ऊपर की तरफ आ जाएगी क्योंकि स्ट्रॉ में भर जाएगी रेज़न, तो वो ऊपर आ जाती है। जब वो ड्राई होता है तो स्ट्रॉ भी नज़र आ रहा होता है, तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है। बहुत ज़्यादा डिमांड थी मेरे व्यूअर्स की, हालांकि मैंने साल पहले भी एक रीफ़िलेबल पेन की वीडियो ट्यूटोरियल डाला था, लेकिन उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मिसिंग थी, तो मैंने सोचा क्यों ना 2025 में नया जो है वो रीफ़िलेबल पेन रेज़न का बनाया जाए। और मुझे आई होप सो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस वीडियो से और इस वीडियो के बाद आप लोगों के सारे जो भी क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अगर आप लोगों को कोई बात समझ नहीं आती फिर भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को जल्द से जल्द रिप्लाई करूँगी। टेप लगाने का क्या मकसद है आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है, अभी दोबारा बता देती हूँ कि स्ट्रॉ जो है वो लूज़ होता है। ठीक है, जो रीफ़िल हम स्ट्रॉ में डालते हैं वो लूज़ हो रही होती है, स्पेस बच रही होती है स्ट्रॉ में और रीफ़िल में, तो इसीलिए हम लोग इसको टेपिंग कर रहे हैं ताकि जब भी हम रीफ़िल के अंदर ये स्ट्रॉ के अंदर रीफ़िल जब डालें तो वो बिल्कुल एडजस्टेबल हो जाए। ठीक है, और हर रीफ़िल का अपना साइज़ होता है, तो कोशिश करें जिस पेन का कस्टमर को आपने रीफ़िल बना के दिया है, कोशिश करें 1-2 एक्स्ट्रा रीफ़िल जो है वो आप लोग एक्स्ट्रा चार्ज करके उनको भेज दें। ठीक है, नहीं तो फिर उनको आप लोग रीफ़िल्स का लिंक जहाँ से आप लोगों ने रीफ़िल ऑर्डर की है वहाँ का लिंक आप लोग उनको भेज दें, ताकि फ्यूचर में अगर उन लोगों को चाहिए तो वो अपने पैसे ज़ाया ना करते रहें रीफ़िल के साइज़ के चक्करों में। तो आप जो है वो रीफ़िल उनको रेफरेंस दे दें कि भाई इधर से आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। और नॉर्मली ब्लू के अलावा भी और भी कलर जो हैं वो लिंक में अवेलेबल होते हैं ऑप्शंस में, तो इस चीज़ का आप लोगों को इशू नहीं होगा। आप देखें यहाँ पे मैं मोल्ड के साथ जो है वो स्ट्रॉ का साइज़ जो है वो एडजस्ट कर रही हूँ और यहाँ पे मैंने कट लगा दिया है। ठीक है, स्ट्रॉ बाकी काट देंगे। अब ये हमने जो है वो मेजरमेंट इसकी कर ली है, बिल्कुल सेट हो गया है। ठीक है, मैं यहाँ पे जो मोल्ड हैं पेन मोल्ड वो 2 डिफरेंट साइज़ के यूज़ कर रही हूँ। मुझे ये ऑर्डर नहीं था, ये स्पेशली मैं आप लोगों के लिए आप लोगों की जो है अंडरस्टैंडिंग के लिए 2 मोल्ड निकाल रही हूँ, ताकि आप लोग जो है वो इजीली अगर एक मोल्ड पे आप लोगों को कोई बात समझ नहीं आ रही तो दूसरे मोल्ड पे आप लोगों को मेरी बात जो है वो क्लियर हो जाए। मैं फिर भी मुझसे व्यूअर्स पूछते थे कि रीफ़िलेबल पेन हमें कस्टमर का ऑर्डर आया हुआ था, हमने कैसे बनाना है। मैं उनको बातों बातों में तो समझाती रही हूँ, लेकिन कोई हो किसी के अंडरस्टैंडिंग लेवल कहाँ पे होता है, किसी का अंडरस्टैंडिंग लेवल कहाँ पे होता है, तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना एक ट्यूटोरियल प्रॉपर बना के डिटेल में डाला जाए, ताकि हर जो रेज़न आर्टिस्ट है उसको आसानी हो सके। और आजकल तो वैसे भी रीफ़िलेबल की ही डिमांड आ रही है, दूसरा जो वन टाइम यूज़ वाला होता है वो तो बहुत कम कस्टमर जो है वो डिमांड करते हैं, क्योंकि एक दफ़ा पेन जब रीफ़िल ही ख़त्म हो जाए तो फिर बंदा कहाँ जाए। अपने चैनल का लाजमी ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। ठीक है,
अगर अभी आप लोगों ने अभी तक भी चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि ये जो हम लोग आप लोगों को सिखाते हैं ना यूट्यूब वाले, जो भी एजुकेशन दे रहे हैं किसी भी चीज़ की, आर्ट की हो चाहे वैसे भी कोई सब्जेक्ट हो, तो वो एजुकेशन दे रहे होते हैं, उनके दिल में ये होप होती है कि हमें एज अ गिफ्ट जो है वो सब्सक्राइबर जो हैं, वो व्यूअर्स जो हैं न्यू, वो सब्सक्राइब लाजमी करेंगे चैनल को। तो इस चीज़ का आप लोग भी ख्याल रखा करें। अब ये दूसरी रीफ़िल जो है वो मैं बना रही हूँ दूसरे पेन के लिए, और इसी तरह सेम प्रोसेस जो हमने फ़र्स्ट के साथ किया था, सेकंड के साथ भी आप लोगों ने वही करना है। स्ट्रॉ भी मैं सेम यूज़ कर रही हूँ, रीफ़िल भी सेम यूज़ कर रही हूँ। इसको हम एडजस्ट करेंगे और टेपिंग कर देंगे, एंड तक टेपिंग करनी है फ़ोल्ड करके। ये नहीं है कि आपने स्टार्ट में फ़ोल्ड किया है एंड पे ऐसे छोड़ दिया है, तो वो आप लोगों को नीचे जहाँ पे आपने मोल्ड के साथ अटैच करना है स्ट्रॉ को, तो वहाँ पे आप लोगों को मसला करेगा। जैसे ही रेज़न पोर करेंगे तब वो रेज़न क्या है ऊपर की तरफ उठाता है, तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है। मेरे पास दरअसल टेप ख़त्म हो गई थी, तो न्यू टेप मुझे लगा कि टेप पड़ी है पुरानी वाली, तो मैंने नई जैसे ही ओपन की तो उसको ओपन करने में टाइम लग गया। ऑब्वियसली जब वीडियो बन रही होती है तो वीडियो हमें कुछ कभी याद रहता है कि उसको तो हमने बंद नहीं की थी वीडियो, वो तो पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच जाती है, मतलब 10 मिनट तक चली जाती है। आप लोगों को हम छोटी से छोटी वीडियो देने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोग जो है वो इंटरेस्ट शो करें, ठीक है। अगर हम लोग अपने कंप्लीट प्रोसेस की वीडियो डालने लग जाए तो फिर तो आप लोगों को घंटे घंटे की वीडियो देखनी पड़ेगी। तो इस चीज़ का आप लोग जो है वो ख़ास ख्याल रखें, ठीक है। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो जो है वो पसंद आ रही होगी। मैं साथ साथ टेपिंग भी करती जा रही हूँ और आप लोगों के साथ बातें भी करती जा रही हूँ। और 14 अगस्त की जो है वो झुमकों की सेल लगी हुई है, अगर आप लोगों ने भी ऑर्डर करना है तो मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। और मज़ीद प्रो टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ साथ टेपिंग भी करते जाने हैं, और साथ साथ जो है इसको देखते भी जाना है कि टेपिंग जो है वो हमारी मूव कर रही है या नहीं कर रही। अब आपने स्ट्रॉ को जो है वो मोल्ड से इस तरह जो है वो मेजर करना है और फिर कट लगा देना है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है। और स्ट्रॉ भी जो है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, दूसरे कलर्स में नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर जब रेज़न ड्राई होकर पेन हम निकालते हैं तो फिर वो स्ट्रॉ का कलर जो है वो नज़र आ रहा होता है, तो वो बहुत ही बुरा लगता है। समझ नहीं आती कि स्ट्रॉ के कलर को देखें या फिर रेज़न के डिज़ाइन को देखें, तो इस चीज़ का भी आप लोग ख्याल रखा करें। और टेप भी कोशिश करें कि ट्रांसपेरेंट ही यूज़ करें, दूसरी वाली टेप, येलो टेप, ये वो मास्किंग टेप ये ना यूज़ करें, और ताकि आपका जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बन सके। यहाँ पे हमने कट लगा दिया और इसको हम मोल्ड के अंदर जो है वो घुसा देंगे, क्योंकि ये दूसरे वाला है, इस वजह से इसके ऊपर मेहनत ज़्यादा होती है। एक तो फिलिंग की स्पेस इतनी नहीं होती, और दूसरा जो है वो मेहनत भी यहाँ पे करनी पड़ती है। यहाँ पे मेरा थोड़ा सा मोल्ड जो है वो टूट गया था, इधर से फट गया था, फिर भी मैंने जो है इसको एडजस्टेबल कर लिया। कुछ लोग तो खुद भी कट लगाते हैं ताकि ईज़िली जो मोल्ड है वो अंदर इसके अंदर रीफ़िल डाल सकें हम। तो रीफ़िलेबल पेन के लिए आप लोग जो है, मुझे जो मेरा फेवरेट मोल्ड है ना पेन वाला, वो आप लोगों के सामने जो मैंने रखा हुआ है डाल के, मुझे यही अच्छा लगता है। मैं डिज़ाइन भी यही बनाती हूँ और कस्टमर्स को सैंपल भी यही भेजती हूँ, क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है। क्ले आप लोगों ने सिर्फ फ्रंट वाली साइड पे डालनी है, ये इस तरह, ठीक है। क्ले फ्रंट वाली साइड पे आप लोगों ने डाल के मोल्ड के अंदर ही रख देना है। नीचे वाली साइड पे आप लोगों ने क्ले नहीं डालनी, वो तो उसके अंदर ही फिट आ जाएगा, क्योंकि हमने रिफ़िल एक साइड से डालनी है ना ऊपर से, तो नीचे वाली साइड बेशक बंद भी हो जाए तो हमारा कोई ताल्लुक नहीं है उससे। ऊपर वाली दोनों में मैंने जो क्ले यूज़ की है ना, वो छोटा सा बॉल बना के क्ले की और उसके अंदर डाल दिया है। अब मैं 1:1 फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही थी, और मैंने 1:1 का मतलब ये होता है कि अगर आपने 10 ml रेज़न लिया है तो 10 ml ही हार्डनर लेंगे, और अगर आपने 20 ml रेज़न लिया है तो 20 ml ही आप लोग जो है वो हार्डनर लेंगे। तो 1:1 ये होती है। और बाकी रिज़ल्ट तो सेम ही थे, आप लोग भी एंड पे देख लीजिएंगी कि भाई रिज़ल्ट किस तरह गए हैं। और मिक्सिंग का जो है वो टेक्निक और प्रो टिप ये है कि जैसे ही आप लोग मिक्स करना स्टार्ट करते हैं ना स्टार्ट में, तो ये फोकी होता है। जैसे जैसे आप लोग मिक्स करते जाते हैं तो क्लियर होने लग जाता है। जब ये क्रिस्टल क्लियर हो जाए ना, तो फिर इसका मतलब ये होता है कि रेज़न हार्डनर जो है वो अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, केमिकल रिएक्शन जो है उनके बीच में वो हो चुका है। तो वो उसका मतलब ये होता है कि अब आप लोग जो है वो पिगमेंट्स वगैरह भी ऐड ऑन कर सकते हैं। अच्छा, कुछ रेज़न की पैकिंग पे ना इस तरह मेंशन होता है कि आप लोग पहले पार्ट ए लें, उसके अंदर पिगमेंट मिक्स करें, फिर पार्ट बी लेके उसके अंदर मिक्सिंग कर लें। तो वो भी तरीका ठीक है, और लेकिन अगर आप लोग वो तरीका फॉलो नहीं भी करते, आप लोग इस तरह कर लेते हो कि रेज़न हार्डनर पहले मिक्स किया है और मेकअप पाउडर या पिगमेंट कोई भी तो वो आपने बाद में मिक्स किया है, तो इस तरह भी चल जाता है। ये नहीं है कि आप बॉटल्स को ही फॉलो करें। वो भी अच्छा तरीका है कि पिगमेंट अच्छे से मिक्स करके रेज़न ए में, पार्ट ए में
रेज़न में, और फिर उसके बाद हार्डनर ऐड करके आप लोग मिक्स कर लें दोबारा, तो वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों चलते हैं। ये नहीं है कि आप, हाँ ये भी एक क्वेश्चन था, और मैजिक के इस पे लिखा होता है बॉक्स पे कि पार्ट ए में मिक्स करके ना पिगमेंट, उसके बाद आप लोग पार्ट बी यूज़ करें, लेकिन उसका कोई इशू नहीं है। अगर आप लोग वैसे फॉलो कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ा एक और सवाल जो है वो जो मेरे मटेरियल के कस्टमर है ना, रेज़न आर्ट मटेरियल के, इंस्टाग्राम पे जेडियो कलेक्शन ऑफिशियल भी फॉलो कर लीजिएगा आप, वहाँ पे भी मटेरियल की फ़ोटोज़ वगैरह लगी होती हैं। अच्छा, वो जो है ना वो ये करते हैं क्वेश्चन कि भाई रेज़न तो क्रिस्टल क्लियर है, लेकिन जो हार्डनर है ना वो येलो आ रहा है, तो उसका कोई इशू नहीं है। अगर हार्डनर येलो आ रहा है, आपने यूज़ किया है रेज़न हार्डनर मिक्स करके, और आपका जो फ्रेम का रिज़ल्ट है वो क्रिस्टल क्लियर आया, तो और आपको क्या चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी कि रेज़न येलो आया है और हार्डनर येलो आया है, तो उसका कोई इशू नहीं है। अगर तो आपने फ्रेम बनाई है उसमें येलो टोन आ रही है, फिर आप लोग जो है वो वीडियो और पिक्चर सेंड करें, ताकि हम लोग भी जो है आगे ब्रांड से बात कर सकें, ठीक है। अब ये तो नहीं है अब हमने 1000 चीज़ अपने पास रखी हुई है शॉप पे, तो वो 1000 हमारी प्रोडक्शन होगी। हम भी तो ऑब्वियसली किसी कोई और प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम उससे जो है वो बल्क में सामान ले रहे हैं, तो इस हर शॉप पे यही होता है। चाहे अब कपड़ा है, किसी ने बल्क में लिया है कहीं से, अगर कलर ख़राब निकला है तो वो तो फैक्ट्री पे जाएगा ना जिसने कपड़ा बनाया है। तो हम बस ये कह सकते हैं कि भाई आप फैक्ट्री से पता करवाएं उन्होंने इस तरह का कपड़ा क्यों बनाया है जिसका कलर ही फेड हो जाता है। तो ये रेज़न आर्ट मटेरियल की इंडस्ट्री में भी इसी तरह ही होता है कि आप लोग पीछे फैक्ट्री और प्रोडक्शन को कह सकते हैं कि येलो हार्डनर बनाया और हमारी फ्रेम ख़राब बनी, हमारी फ्रेम ख़राब बनी, येलो टोन आ रहा है, तब वो कहेंगे प्रोडक्शन वाले कि हाँ हमारा कसूर है। लेकिन अगर आप लोगों के कलर का मसला है और आपकी फ्रेम भी क्रिस्टल क्लियर है, तो फिर वो आप लोगों की जो रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे सुनने के लिए। तो ऑब्वियसली हर रिक्वेस्ट का जो है वो तरीका भी होता है, और साथ में उसका जो है वो नोयत भी होती है हर चीज़ की, कि भाई ये एक्सेप्टेबल होगा कि नहीं होगा, आगे हम बात भी करें पता लगे बेइज्जती हो गई है। तो वो पाकिस्तानी अवाम की तो वैसे भी बेइज्जती जो है वो जल्दी हो जाती है, इज़्ज़त तो वैसे ही नहीं है, तो इस चीज़ का हमें भी ख्याल रखना पड़ता है। बाकी और मज़ीद टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि मैं देखती हूँ एनालिटिक्स में जो सब्सक्राइबर हैं वो थोड़े हैं देखने में, और जो विदाउट सब्सक्राइबर हैं, न्यू व्यूअर्स हैं, वो ज़्यादा हैं। वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, यार ये कौन सा तरीका है। वीडियो को देखा करें तो सब्सक्राइब भी तो किया करें ना साथ साथ। फिर हमने पोरिंग जो है वो स्टार्ट कर दी है। पहले मैंने वाइट यूज़ किया मिका, फिर उसके बाद ओपल गोल्ड, उसके बाद राउंड ग्लिटर लिया रेड, तीनों का मिक्सचर बनाया और पोरिंग जो है वो स्टार्ट कर दी। पोरिंग करते जाओ करते जाओ। अच्छा, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आप लोगों का फेवरेट पार्ट कौन सा है रेज़न आर्ट के ये सारी चीज़ें बनाने में, कि रेज़न मिक्स करना आपको अच्छा लगता है, या फिर आप लोगों को रेज़न के प्रोडक्ट्स जो फाइनल रिज़ल्ट होते हैं वो अच्छे लगते हैं, डी मोल्डिंग अच्छी लगती है या पोरिंग अच्छी लगती है। ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, ठीक है। और साथ साथ में हम पोर भी कर रहे हैं और हम अपनी बातें भी तो करनी है ना, हम ऑब्वियसली फैमिली है तो डिस्कशन तो चलती रहती है ना साथ साथ, ताकि हर आने वाली, जैसे वो कहते हैं ना हर खबर पे नज़र, तो जैसे जियो न्यूज़ और एयरवाई न्यूज़ होता है, तो इसी तरह रेज़न आर्ट की भी न्यूज़ होती है कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। तो आजकल, पहले जो मैंने टिकटॉक पे देखती रहती थी कि ये जो है ना झुमके भी बड़े वायरल चल रहे थे, और साथ में बैंगल्स बड़ी चल रही थी रोज़ पेटल्स वाली, लेकिन आजकल तो सारा मिक्सअप चल रहा है, मतलब एक ही चीज़ बार बार देखने को नहीं मिल रही। तो ट्रेंड ही वही होता है जो एक ही चीज़ बार बार देखने को मिल रही हो। तो मैं अपने व्यूअर्स को, अपने स्टूडेंट्स को बताती होती हूँ कि आजकल ट्रेंड ये चल रहा है, आप लोग इस पर ट्राई करो। तो आप लोग भी जो है वो मुझे फॉलो कर लें, ताकि मैं भी आप लोगों को ट्रेंड और टिप्स एंड ट्रिक्स बताती रहूँ, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली की तरह हो ना, रेज़न आर्ट फैमिली हो आप लोग मेरी। तो मेरा दिल करता है कि मैं आप लोगों के साथ टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो शेयर करती रहूँ, साथ साथ जो भी न्यू न्यू चीज़ें आ रही हैं। इंशाल्लाह लाइव में आप लोगों ने रेज़न हैंगर बनाना सीखा होगा, मैंने तो आज तक कभी नहीं देखा पाकिस्तान में किसी ने रेज़न हैंगर बनाया हो। तो ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ मेरे जो व्यूअर्स हैं ना, सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे, ये सिर्फ उनको ही मिलती होती है, इस तरह के शर्फ हासिल है उनको।
अब ऑब्वियसली अगर मैं आप लोगों को ये दिखाना शुरू हो जाऊँगी ये ड्राई कितने टाइम में हुआ या पूरा टाइम रिकॉर्ड करती रहूँ तो फिर तो पता नहीं कितने घंटे गुजर जाएँ, 8 घंटे की वीडियो बन जाएगी। तो इसीलिए हम लोग जो है, अच्छा मुझे काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं ना वो कहते हैं कि आप वीडियो कैसे रिकॉर्ड करती हैं और वीडियो पोस्ट कैसे करती हैं, वीडियो एडिट कैसे करती हैं, ये सारी चीज़ें ना हमें बताएं। मैंने कहा इंशाल्लाह मैं आप लोगों को यूट्यूब चैनल पे ट्यूटोरियल डालूंगी ताकि जो स्मॉल बिज़नेस ओनर्स हैं, जो न्यू हैं, जिनको पता ही नहीं है कि हमने जो है वो वीडियो कैसे डालनी है, तो वो उनके लिए जो है वो मैं इंशाल्लाह वीडियो डालूँगी, ठीक है। तो रेज़न बच गया था तो मैंने जो है मोल्ड निकाला। अच्छा ये जो मोल्ड है ये हैंडमेड है, आर्टिस्टो मार्ट है इंस्टाग्राम पे, ये हैंडमेड मोल्ड बनाती हैं। तो आप लोग भी अगर ये सेम मोल्ड लेना चाह रहे हैं, इससे कार हैंगिंग भी इजीली जो है वो बन जाएगी, लेना चाह रहे हैं तो आप लोग उससे इंस्टाग्राम पे रब्ता कर सकते हैं, आर्टिस्टो मार्ट। मैं चैनल का ये इंस्टा का जो है वो लिंक या नाम बल्कि वो मैं आप लोगों को स्क्रीन पे शो कर देती हूँ। आप लोग अगर लेना चाहो ये मोल्ड, मुझसे काफ़ी सारे व्यूअर्स पूछते हैं कि हमने वो स्पेसिफिक कोई कस्टमाइज़ मोल्ड बनवाना है तो हमें बताएं, आप बनाती हैं? नहीं, मैंने कहा मैं तो नहीं बनाती, मैं हर काम शुरू कर दूँ तो बस फिर। तो अगर आप लोगों ने ना बनवाना हो तो मुझे बताइएगा लाजमी। यहाँ पे हमने लाइटर यूज़ किया है, बबल्स वगैरह रिमूव हो जाएंगी। पेन में भी मैंने जो है वो बबल रिमूव कर दिए थे और इसको अब हम ड्राई होने के लिए रख देंगे। ये जो मैं की चेन बना रही हूँ ना बड़ी वाली, इसके ऊपर फिर मैंने नेक्स्ट डे जो है वो लगाया था। और ये जो पेन है ये मैंने रात ही डीमोल्ड कर गया, मुझे सुकून नहीं आ रहा था डीमोल्ड करते हुए मुझे सुकून ही नहीं आता। इसके अंदर मैंने रिफ़िल डाल दी थी और साथ में ये वाला पेन जो है ये भी मैंने डीमोल्ड तो किया था लेकिन इसके अंदर ही रखा हुआ था। ये इस तरह है। अगर इसको आप लोगों ने फिनिश करना है ना मज़ीद, तो फिर रबिंग टूल आप लोग यूज़ करके इसके ऊपर जो है वो यूवी रेज़न से आप लोग फाइनल टच कर सकते हैं। ये इसके अंदर इस तरह रिफ़िल है, डाल के और लिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसको हमने निकालना हो तो ये इस तरह जो है ये निकल जाएगी। फिर दोबारा मैं डाल देती हूँ इसके अंदर और ये इस तरह बन गया है जी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये समझ आ गई होगी पेन, रिफिलेबल पेन किस तरह बनता है। अब ये जो है ये इसको इंसर्ट शीट बोलते हैं और शाइनिंग भी बहुत अच्छी होती है। अब कस्टमर्स कहती हैं हमें आयतल कुर्सी चाहिए लेकिन विनाइल स्टिकर के प्राइस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और विनाइल स्टिकर ही अच्छा लगता है। तो ये वीडियो उनके लिए भी ख़ासकर है कि आप लोग इंसर्ट शीट पे जो है वो आयतल कुर्सी जो है वो प्रिंट करवा लें, हर साइज़ में प्रिंट हो जाती है और ये है भी अफोर्डेबल। तो इस चीज़ का भी आप लोग जो है वो ख्याल रखा करें कि चीज़ अफोर्डेबल ही लिया करें। अब ये साइज़ से बड़ा निकल रहा था आयतल कुर्सी, तो मैंने जो है वो छोटी वाली आयतल कुर्सी यहाँ पे कट आउट की है और वो जो है इसके अंदर एडजस्ट होगी। और ये बहुत ही खूबसूरत सी जो है वो किचन रेडी हुई थी। और ये छोटी वाली आयतल कुर्सी मैं इसके ऊपर काट के अब ये लगाऊंगी कैसे कि ये ऊपर ना आए फाइनल लेयरिंग के टाइम। ये भी आप लोगों ने जो है वो देखते रहना है वीडियो को। और ये इस तरह हम करेंगे। और ये वाली आप लोगों ने पहले ग्लू लेनी है, ग्लू नीचे लगा के जहाँ पे आप लोगों ने स्टिकर लगाना है ताकि ये जो स्टिकर है ना ये एक जगह फिक्स हो जाए, इधर उधर ना हो, क्योंकि फाइनल लेयरिंग करते टाइम ये स्टिकर ऊपर आ जाते हैं। अगर आप लोग ऐसे ही रख के ऊपर से फाइनल लेयरिंग कर दें तो जैसे ही आप ये ड्राई होगा ये इंसर्ट शीट वाला स्टिकर ऊपर आ जाता है। तो पहले आप लोगों ने ग्लू लगानी है, इसको थोड़ी देर ड्राई होने देना है, फिर उसके बाद आप लोगों ने इसकी फाइनल लेयरिंग कर लेनी है। ये तो मुझे बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा था। और फिर उसके बाद जो है मैं 1:1 का ही थोड़ा सा रेज़न हार्डनर बचा पड़ा था तो वो मैंने मिक्स किया और इसके ऊपर पोर कर दिया। पोर करते टाइम मुझे पता ही नहीं लगा कि वो ट्रांसपेरेंट जो शीट है ना इसी स्टिकर की वो ऊपर पड़ी हुई थी। ये मैंने हटाया, फिर दोबारा थोड़ी सी फाइनल लेयरिंग की टच दिया और क्रिस्टल क्लियर रिज़ल्ट आप लोगों को अभी से ही इसका शो हो रहा होगा। और फिर मैंने इसके बबल भी जो है वो रिमूव कर दिए ताकि जो फाइनल लेयरिंग है सही रहे।